Assalamu alaikum. Hope you will be fine, dear students. Now, today we are starting next chapter, that is electrochemistry. As it is clear from the name, it is composed of two words, electro and chemistry. So this means that the branch of chemistry which deals with the study of इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रो का जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिकल से निकला है, तो जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी की इंटरकन्वर्जन हम पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो हाउ डू वी डिफाइन इट? branch of chemistry which deals with chemical changes taking place in the matter by passage of electric current and conversion of chemical energy into electrical energy and vice versa. ठीक है, देखिए मैटर आपके पास कोई भी एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, मतलब कोई सोल्यूशन हो आपके पास, और उसमें से आप करंट पास करते हैं, मतलब वो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर हो, तो आप उसमें से करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने से केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और एज अ रिज़ल्ट केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है. तो हम इसको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, जैसे देखें, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इज अकम्पनीड बाय अ केमिकल चेंज. ठीक है, अगर हमारे पास एसिड, बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन और हम उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, अब किस तरह से देखिए, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की. आप लोगों ने पिछली क्लासेस में डाउन सेल पढ़ा होगा. ठीक है, डाउन सेल में हम क्या लेते हैं? मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हैं. ठीक है, सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है? 801 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट कंस्टिट्यूएंट आइंस बनते हैं, सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन. ठीक है, अच्छा अब देखिए, सोडियम आइन जो है ये पॉजिटिव आइन है, तो ये क्या करेगा? इट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड. कैथोड इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव आइन जो है इट विल मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज़ एनोड. राइट, अच्छा अब कैथोड पे और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा. ये देखिए, क्लोराइड आइन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एज अ रिज़ल्ट क्लोरीन गैस एनोड के ऊपर बनेगी, इवॉल्व हो जाएगी. और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन. ये जो सोडियम आइन है ये यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे लॉस हो रहे हैं उनको ये गेन करके सोडियम बनाएगा, तो मोल्टन सोडियम जो है वो कैथोड के ऊपर कलेक्टर में जो है वो जमा हो जाएगी, और एज अ रिज़ल्ट फिर बाद में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मोल्टन सोडियम को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो अब आप देखें ये डेफिनेशन और ये बातें यहाँ पर अप्लाई करें. क्या हो रहा है? पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. ये हमारे पास सॉल्ट है. ठीक है, हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है? केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड. सो ऑल दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है. कंडक्टर्स. बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन डिटेल हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, जिनमें फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? कंडक्टर्स. ठीक है, कंडक्टर्स किसे कहते हैं? सब्सटेंसेस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. जिन सब्सटेंसेस में से करंट पास हो सकता है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं. ठीक है, जैसे मेटल की एग्जांपल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सोडियम मेटल है. ठीक है, तो इनमें से करंट जो है वो पास हो सकता है. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. जैसे अभी आपने सोडियम क्लोराइड का पढ़ा, तो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किन सब्सटेंसेस को कहते हैं? दो सब्सटेंसेस which are completely converted into its ions in the solution or in molten state. ठीक है, ज़्यादातर जो ये strong bases और strong acids है ना, ठीक है, इसी तरह ये जो salt है तो ये completely convert होते हैं into its ions molten state में या सोल्यूशन में, तो हम इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आइंस. इनमें देखें ये वीक बेस और वीक एसिड की एग्जांपल आती है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो ये कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होते इनटू इट्स आइंस, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. ठीक है,
जैसे देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसकी डिसोसिएशन को हम यूँ शो करते हैं, रिवर्सिबल एरो में यूँ करके शो करते हैं, अमोनियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। तो ये पार्शियल डिसोसिएशन यानी सम ऑफ इट विल बी आयोनाइज्ड और रिमेनिंग जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगी। लेकिन इन वालों में जो है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं इनटू इट्स आइंस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये किसे कहते हैं? ये अभी आपने जो ये डाउन सेल वाली एग्जाम्पल पढ़ी है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस इसका कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? The phenomena in which chemical change takes place at the surface of electrodes due to the passage of electric current। जैसे अभी आपने पढ़ा है ना, सोडियम क्लोराइड को हमने मोल्टन स्टेट में लिया, हमने उसके ऊपर से करंट पास किया, तो करंट पास करने से क्या हुआ, सोडियम आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्लोराइड आयन एनोड पे जाके क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस बनाएगा, और जो कैथोड है, कैथोड पे सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके मोल्टन सोडियम। तो क्या हो रहा है, देखिए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन में हम 4 पॉइंट्स लेते हैं ना। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है? जैसे देखें ये रिएक्शन है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे इस रिएक्शन में देखें अमोनिया से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे देखें एल्यूमिनियम मेटल है ना, तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके एल्यूमिनियम आयन बनाता है, तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इंक्रीज इन चार्ज का क्या मतलब है? ये देखें ये यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो मेटालिक फॉर्म में है ना, फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में इसके ऊपर चार्ज 0 और यहाँ पे चार्ज क्या है, +3। तो देखें क्या हो रहा है, चार्ज 0 से +3 में चेंज हो रहा है, मतलब चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ इन चार्ज या इंक्रीज़ इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन देखें बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखें इससे कार्बन और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ना, ठीक है, रिमूव हो रही है, तो इसको रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये देखें क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, HCl बना रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। वहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखिए क्यूप्रस आइन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होकर कॉपर बनाते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज इन चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या मतलब है? ये देखें इस केस में यहाँ पर चार्ज +2 है और इस तरफ जो कॉपर बन रहा है ये न्यूट्रल मेटालिक फॉर्म में बन रहा है, तो चार्ज देखें +2 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या है, चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज इन चार्ज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। अच्छा, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है या ऑक्सीडेशन नंबर, एपरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव विच एन एटम वुड हैव इन अ मॉलिक्यूल और आइन। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है या आइन है, तो उस मॉलिक्यूल, कंपाउंड या आइन के अंदर जो मुख्तलिफ एटम्स हैं, उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस आते हैं उनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहते हैं। जैसे देखें वाटर है ना, तो अब वाटर में देखें हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा, +2, इसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। तो ये देखें इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तो इनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर्स हम कैसे लगाते हैं? तो देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फर्स्ट रूल क्या है कि जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर चार्जेस 0 होते हैं। फ्री एलिमेंट्स का क्या मतलब है? जैसे देखें किसी रिएक्शन में सोडियम फ्री स्टेट में रिएक्ट कर रहा है ना, लाइक Na सोडियम + HCl, तो जहाँ ये फ्री स्टेट में करेगा, कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होगा, तो इसके ऊपर चार्ज 0 होगा। लेकिन अब अगर NaCl है तो NaCl में फिर इसके ऊपर चार्ज 0 नहीं होगा। हम कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं,
हम कह रहे हैं अगर ये फ्री फॉर्म में रिएक्ट करे। इसी तरह देखें हाइड्रोजन नेचर में फ्री स्टेट में ज़ीरो चार्ज होता है, क्लोरीन पे ज़ीरो होता है, हीलियम पे ज़ीरो, पोटाशियम ज़ीरो, बोरॉन हो गया, सल्फ़र हो गया, रुबीडियम हो गया। कोई भी आप एग्जांपल ले लें तो जहाँ पर कोई भी मेटल या नॉन मेटल एटम फ्री स्टेट में रिएक्ट करते हैं, मतलब कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होते हैं, तो इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 2, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। यानी वैसे कॉमनली हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1 होता है। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे वाटर में आपने पढ़ लिया है कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है। इसी तरह देखिए फॉर एग्जांपल ये HCl है ना, तो HCl में देखिए हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 और हेलोजन पे फिर हम -1 लगाएंगे। तो कॉमनली तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1 हो जाता है। ठीक है। अब मेटल हाइड्राइड्स कौन से होते हैं? देखिए मेटल्स जो हैं वो ग्रुप 1A, ग्रुप 2A और ग्रुप 3A वाले एलिमेंट्स, ये मेटल्स हैं। 1A में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 3A में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। So now we take the examples of hydrides each from group 1A, 2A and 3A। ठीक है। ग्रुप 1A से मैं सोडियम हाइड्राइड की एग्जांपल लेती हूँ, ग्रुप 2A से कैल्शियम हाइड्राइड की और ग्रुप 3A से एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ठीक है। तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। देखें, NaH सोडियम हाइड्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, अब तरीका क्या है? पहले आपने ये जो मेटल्स है ना, इनके ऊपर चार्जेस लगाएं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के जो चार्जेस है वो कांस्टेंट है। ग्रुप 1A के जितने भी मेंबर्स हैं ये कंपाउंड्स फॉर्म में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +1। ये +2 शो करते हैं, ये +3 शो करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम ग्रुप 1A को बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर चार्ज +1 होगा। ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1। ऑपोजिट चार्ज आपने लगाना है ना, नेट चार्ज जो है टोटल चार्ज वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये देखिए मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे -1 आ गया है। इसी तरह कैल्शियम ग्रुप 2A को बिलोंग करते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज +2 होगा, तो ऑपोजिट हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -2 होगा। अब ये देखें 2 हाइड्रोजन पे चार्ज -2 है, तो एक पे कितना होगा? -1। तो अगेन मेटल हाइड्राइड पे चार्ज -1 है। ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम ग्रुप 3A को बिलोंग करता है, इसके ऊपर चार्ज +3, तो यहाँ पे आप चार्ज क्या लगाएंगे? -3, ताकि टोटल चार्ज जो है वो 0 की इक्वल हो। ठीक है। अच्छा, अब देखें 3 हाइड्रोजन्स पे चार्ज -3, तो एक पे कितना होगा? -1। तो अगेन देखिए मेटल हाइड्राइड्स पे चार्ज -1 होगा। तो आपने रूल क्या पढ़ा है कि कॉमनली हाइड्रोजन जो है तमाम कंपाउंड्स में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +1। सिर्फ मेटल हाइड्राइड में -1 शो करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेटल हाइड्राइड है? तो उसके लिए आपने ये याद रखना है, ग्रुप 1A, 2A, 3A के मेंबर्स याद रखें। तो ये जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो फिर पहले मेटल के ऊपर चार्ज लगाएं, ऑपोजिट चार्ज हाइड्रोजन पे लगाएं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है आपके पास चार्ज -1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड्स इज़ -2। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो अपने तमाम कंपाउंड्स में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2, एक्सेप्ट इन परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। तो अब हमने ये पढ़ना है कि परऑक्साइड्स क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, और एक और एक्सेप्शनल भी है। वो क्या है कि जब ऑक्सीजन जो है वो हेलोजन्स में फ्लोरीन के साथ अटैच होता है, तो भी फिर ऑक्सीजन -2 नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आप देखें 2 हाइड्रोजन्स है ना, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? +1, तो 2 हाइड्रोजन्स पे चार्ज +2 होगा। ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2, तो 4 ऑक्सीजन्स पे कितना होगा? 4 2 = 8, -8 चार्ज हो गया। राइट। अच्छा, अब देखें आपने पढ़ा है कि टोटल चार्ज आपके पास 0 की इक्वल आना चाहिए, तो आप सल्फ़र पे ऐसा नंबर लगाएंगे कि टोटल आपके पास 0 आए। कैसे करेंगे? -8 और +2 क्या हो जाता है? -6, तो दिस मीन्स सल्फ़र के ऊपर आप चार्ज +6 लगाएंगे, तो टोटल आपके पास 0 आएगा। तो अब ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है। ठीक है। तो कॉमनली ऑक्सीजन जो है अपने कंपाउंड्स में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2।
अच्छा, अब पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स का आपको कैसे पता चलेगा? देखिए ये जो पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाने की एबिलिटी है ना, ये कॉमनली ग्रुप 1A के मेंबर्स में होती है। और आपको ग्रुप 1A के मेंबर्स का चार्ज याद है, ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +1। तो अगर ग्रुप 1 के मेंबर्स ऑक्सीजन के साथ अटैच हो ना इस तरह करके कंपाउंड्स में, तो भी आपने क्या करना है, पहले ग्रुप 1A का जो मेंबर है उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसका ऑपोजिट चार्ज ऑक्सीजन पे लगाएं, जैसे अभी मैंने हाइड्राइड्स में बताया है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने 3 ऑक्साइड्स देखे लिखे हैं, ये सोडियम ऑक्साइड है Na2O, Na2O2 ये भी सोडियम ऑक्साइड है, और KO2 पोटाशियम ऑक्साइड है। आपने क्या करना है, पहले ग्रुप 1A के मेंबर पे चार्ज लगाएं। सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1। तो ये 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम पे चार्ज क्या होगा? +2। तो ऑक्सीजन पे ऑपोजिट आपने -2 लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब ऑक्सीजन -2 चार्ज शो करता है तो ऐसे ऑक्साइड्स को कौन सा ऑक्साइड्स कहते हैं? सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए, सोडियम पे +1 होता है, 2 सोडियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा। अब ये 2 ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? -1। तो ऐसे वाले ऑक्साइड्स को कौन से ऑक्साइड्स कहते हैं? पर ऑक्साइड्स, ठीक है। KO2, पहले पोटाशियम पे चार्ज लगाएं, +1, ग्रुप 1A को बिलोंग करता है ना, तो ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे -1। तो ये 2 ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, एक पे कितना होगा? -हाफ। तो ऐसे टाइप ऑफ ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये देखें, पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन -1 और सुपर ऑक्साइड में -हाफ शो करता है, रेस्ट बाकी तमाम कंपाउंड्स में -2 शो करता है। अच्छा, इसी तरह ऑक्सीजन जब हैलोजेंस के साथ अटैच होता है, ये देखें, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है OF2, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखें, आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ऑक्सीजन पे नहीं लगानी, पहले हैलोजन पे लगानी है, क्योंकि हैलोजन में ये यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है ना, और फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होती है। फिर दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन है 3.5। तो जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपस में अटैच हो जाते हैं तो फिर फ्लोरीन नेगेटिव होगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन तो हैलोजन है, हैलोजन पे चार्ज -1 होता है, तो ये 2 हैलोजन्स पे कितना हो जाएगा? -2। तो इसका ऑपोजिट चार्ज +2 यहाँ पर हो जाएगा, तो टोटल आपके पास 0, ठीक है। तो ऑक्सीजन नॉर्मली -2 होता है, पर ऑक्साइड्स में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में -हाफ होता है, और जब ये फ्लोरीन के साथ अटैच होता है तो फिर ये +2 हो जाता है। अच्छा, रूल नंबर 4 की तरफ आए। 4 तो हम ऑलरेडी बीच में पढ़ भी चुके हैं कि ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में इनके ऊपर चार्ज +1 होता है, फ्री फॉर्म में नहीं। फ्री फॉर्म में इनके ऊपर चार्ज 0 होता है। कंपाउंड्स के फॉर्म मीन्स के जैसे अगर इनके हैलोजन्स हो ना, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड्स में NaOH हो गया, या ऑक्साइड्स में, तो अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में इनके ऊपर चार्ज +1 होता है। अच्छा, ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आते हैं, तो इनमें कंपाउंड्स की फॉर्म में इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? +2, ठीक है। और ग्रुप 3A के जो मेंबर्स हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इनके कंपाउंड्स में इनके ऊपर चार्ज +3 होता है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, रूल नंबर 4 के बाद आता है रूल नंबर 5। हैलोजेंस। हैलोजेंस का देखिए, मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ कि हैलोजेंस जो है कंपाउंड्स की फॉर्म में, हैलोजेंस के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1, ठीक है। जैसे NaCl है तो सोडियम पे +1, हैलोजन के ऊपर -1। अच्छा, रूल नंबर 6, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज 0। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के होगा। तो अंदर आप एटम्स के ऊपर जो नंबर्स लगाएंगे उनका सम आपने टोटल 0 के इक्वल लाना है। रूल नंबर 7, algebraic sum of oxidation numbers of all atoms in an ion is equals to the charge on the ion। अगर आइन है तो फिर आइन में टोटल चार्ज 0 नहीं होगा, बल्कि आइन के ऊपर जो बाहर चार्ज लगा होता है ना, तो अंदर इंटरनल चार्जेस का सम उस बाहर के चार्ज के इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल ये पोटाशियम परमैंगनेट की एक एग्जांपल है, ठीक है, KMnO4। अब देखिए इसके ऊपर आप चार्जेस कैसे लगाएंगे, आपने इसको यूँ लिखना है, 1 पोटाशियम +1 मैंगनीज +4 ऑक्सीजन, और टोटल चार्ज किसके इक्वल आना चाहिए? 0। ये जो आप रूल नंबर 6 में पढ़ रहे हैं कि टोटल चार्ज आपके पास 0 की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप चार्जेस लगाएंगे। पोटाशियम ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं तो इसके ऊपर चार्ज +1, मैंगनीज जो है वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका आपको चार्ज नहीं पता है तो वो x हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2, तो 1 + x, और ये 4 2s are 8 + माइनस माइनस, तो -8 = 0 हो जाएगा, और 1 - 8 क्या होगा? -7, 7 को इधर शिफ्ट करें +7, तो x क्या चीज़ थी? मैंगनीज, ठीक है। तो मैंगनीज के ऊपर चार्ज +7 है, पोटाशियम +1 है, और ऑक्सीजन -8 है, तो ये देखें टोटल ये 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह देखिए आइन वाली एग्जाम्पल,
ये आइन है सल्फेट। अब सल्फेट देखें, आप लोगों ने कॉमनली देखा है सल्फेट यूं करके लिखा होता है SO4-2। तो इसमें क्या होगा, इंटरनल सल्फ़र और ऑक्सीजन के इंटरनल चार्जेस का सम टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, -2, ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये जो हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जो आइन है तो उसमें टोटल जो सम है वो चार्ज ऑन द आइन की इक्वल होगा। तो अब इसको देखिए हम यूँ लिखेंगे 1 सल्फ़र + 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 नहीं बल्कि -2। अब सल्फ़र का हमें नहीं पता है तो वो x है और ऑक्सीजन का 4 × -2 हो जाएगा। तो x - 8 इज इक्वल टू -2, -8 को इधर शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू +6, ठीक है। तो x क्या है, सल्फ़र, तो सल्फ़र पे चार्ज +6 है और 4 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -8। तो ये टोटल देखिए -2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जाम्पल है। K2Cr2O7, इसको भी देखिए आपने उसी तरह लिखना है। 2 पोटाशियम + 2 क्रोमियम + 7 ऑक्सीजन, टोटल चार्ज 0। पोटाशियम पे +1 होता है, क्रोमियम जो है वो x हो जाएगा और ऑक्सीजन -2 होता है। 2 + 2x और ये 7 2 ज़र 14 -14 हो जाएगा, ठीक है। 2 - 14 -12 हो गया। 12 को इस तरफ शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू +6। तो x क्या था, क्रोमियम। इसका मतलब है कि क्रोमियम के ऊपर चार्ज +6 होगा। अब यहाँ तो क्रोमियम 2 है तो 2 के ऊपर फिर क्या होगा, +12। इसी तरह पोटाशियम पे +1 होता है, 2 पोटाशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 7 ऑक्सीजन पे -14, ठीक है। तो टोटल जो है ये 0 के इक्वल होगा, राइट। अच्छा, ये हैलोजेंस वाला जो मैंने एक रूल आपको बताया है कि हैलोजेंस जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1, ठीक है। लेकिन हैलोजेंस में थोड़े से फ्लक्चुएशंस जो हैं वो आती हैं। वो क्या है, देखिए हैलोजन में जो फ्लोरीन है ना वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 4 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है और उसके बाद क्लोरीन आता है। अब देखिए जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो फिर तो फ्लोरीन -1 ही होता है, ऑक्सीजन प्लस हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाए ना तो फिर देखिए ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो अब ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और क्लोरीन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे फिर आप चार्ज क्या लगाएंगे, -2, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, +2। तो ये देखें 2 पे +2 आ रहा है तो एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, +1, ठीक है। तो हैलोजेंस जो है फ्लोरीन के बाद जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये चार्ज +1 शो करते हैं। वैसे कॉमनली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आपको कैसे पता चलेगा किसी भी रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। ये एग्जाम्पल है, ये देखिए जिंक + क्यूप्रसाइन फॉर्मिंग जिंक आइंस + कॉपर, ठीक है। जिंक के ऊपर चार्ज 0, क्यूप्रस पे चार्ज +2 है, जिंक आइंस के ऊपर चार्ज +2 है और कॉपर के ऊपर चार्ज 0 है। अब ये देखिए जिंक, आपने यूं करके शो करना है, जिंक 0 से +2 में चेंज हो रहा है, इंक्रीज इन चार्ज। तो इंक्रीज इन चार्ज किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन को। क्यूप्रस को देखिए +2 से 0 में चेंज हो रहा है, डिक्रीज इन चार्ज। तो डिक्रीज इन चार्ज किसे कहते हैं, रिडक्शन को, ठीक है। इसका मतलब है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। और क्यूप्रस आयंस जो है इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बना रहे हैं, तो ये रिडक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जिंक जो है वो इसको रिड्यूस कर रहा है, तो हम इसको कौन सा एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, विच रिड्यूसेस अदर्स एंड इट्स सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। देखिए इट्स सेल्फ खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और अदर को रिड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और क्यूप्रस आयंस को कौन सा एजेंट कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ये देखिए खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, यानी दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दूसरा ज़ाहिरी बात है लॉस करेगा, तो यानी दूसरा ऑक्सीडाइज होगा और खुद ये रिड्यूस होगा। तो सच टाइप ऑफ एजेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनको क्लियर करना ज़रूरी था। अब इसके बाद हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे, तो बैलेंसिंग में फिर आप डिटेल में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये आप फिर दोबारा वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।